तक्षशिला गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं लिखें। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम ऑनलाइन कुंडलिनी राजयोग दीक्षा और 6 महीने में कुंडली सक्रियण प्रदान करते हैं। 4. गुरु कटाक्ष निर्देश सर्व श्रुति प्रमाण वाक्वा सर्व पहलिदा षण्मुख मयु सर्व कारण वह गुरु कटाक्ष नित्यवा। शिव ने षण्मुख को सभी गुणों का प्रमाण वाक्वा और गुरु की कृपा सभी सुखों का कारण समझाया। पुत्र ने पिता को अपना सिर झुकाया और अपना माथा उनके चरण कमलों पर रख दिया और प्रार्थना की, हे परम प्रभु मेरी रक्षा करें, हे सच्चिदानंद सर्वेशा सद्गुरु मुझ पर दया करें। मैं अपने मार्ग का मार्ग जानता हूँ, मुझे गुरुओं के गुरु आप पर दया करनी चाहिए। मैं ही इस जन्म मृत्यु और रूप और संसार के चक्र से पीड़ित हूँ। उन्होंने घोषणा की कि इस सिद्धांत को उस पति को सिखाना उचित नहीं है जो एक नीच आदमी है, यह मानता है कि उसकी पत्नी के शब्द सत्य हैं, और जो जब वह भौंकती है तो सोचता है कि उसकी पत्नी की संगति सुखद है और सोचता है कि वह गुणी है, और जो उसके कहने पर नाचता है। शिव ने षण्मुख को संसार के सुख के लिए प्रलोभित किया। अपने पुत्र के वचन सुनकर ईश्वर मुस्कुराए और अपने मन में सोचा कि उन्हें मोक्ष के लिए इसकी प्रवृत्ति का परीक्षण करना चाहिए और फिर इसे उपदेश देना चाहिए। उन्होंने मजाक में कहा कि संसार में प्रेम का मार्ग गुरु की कृपा के मार्ग से श्रेष्ठ है। अयोग्य, तुम गुरु के मुक्ति के मार्ग को नहीं चाहते, ये खोदिजन का मार्ग है, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। इस वजह से कई लोगों की दुनिया खराब हो गई है। गुरु का मार्ग मूर्खों द्वारा वांछित होगा। मेरी बात सुनो, तुम जो संसार में प्रवेश कर चुके हो, मैं तुम्हें ज्ञान के शब्द बताऊंगा जो सांसारिक लोगों के लिए लाभदायक हैं। धर्म और अधर्म यौन कार्यों का फल है और वासना शुद्ध आनंद में बाधा है। यद्यपि शास्त्र कहते हैं कि जो यौन कर्म नहीं करता है वह यौन कार्यों से रहित ज्ञान के माध्यम से ब्रह्म को प्राप्त करता है। यदि कोई सांसारिक व्यक्ति धार्मिक कार्यों को छोड़ देता है तो उसे खुशी नहीं मिलेगी। 5. इसलिए यदि आप किसी ऐसे गुरु को देखते हैं जो कहता है कि संसार एक चूत है तो उसके चरणों में मत गिरो, पीठ पीछे उसकी निंदा करते रहो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप सांसारिक मामलों में शाश्वत सुख का आनंद लेंगे, अन्यथा बड़े छोटे और रिश्तेदार आपके इच्छित गुरु के मार्ग में आपके दुश्मन बन जाएंगे। इस मार्ग की इच्छा न करें क्योंकि ये दुनिया को नुकसान पहुंचाएगा। गुरु के मार्ग पर हल चलाओ और इसे लोगों और बेरोजगारों के लिए छोड़ दो। यदि आप गुरु के ज्ञान के माध्यम से जानते हैं तो आत्मा कौन है, शरीर किसका है, संशय का मन नष्ट हो जाएगा। तब आपके सभी मित्र और रिश्तेदार आपको अस्थायी लगेंगे और वे आपको गुरु के मार्ग में दुश्मन लगेंगे। आप उदासीन हो जाएंगे और धन आपसे दूर चला जाएगा। इसलिए गुरु के मार्ग को याद मत करो जोता गया था। आप अभी भी एक बच्चे हैं, भौतिक चीजों के गुलाम हैं और वासना के गुलाम हैं। मैं तुम्हारा अहित नहीं करना चाहता, जो प्रेम, राग और मैत्री के संयोग से अनेकों कर्मों के फलस्वरूप सुख और मृत्यु के सागर में डूबे हुए हैं। यदि मैं धन संपत्ति से सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने वाले को मृत्यु की औषधि दे दूं तो क्या वह युवावस्था में ही गाना बजाना छोड़कर गुरु के चरणों का स्मरण करेगा? तुम मृत्यु के घर में खड़े होकर मृत्यु पर विजय का समाचार क्यों सुनते हो? तुम काठ की भूमि पर हो और आकाश के मार्ग पर गुरु की व्यंग्यात्मक दृष्टि सुनना चाहते हो, इसलिए उस रस्सी के समान मार्ग के स्वप्न मत देखो। हे मेरे पिता और पुत्र, ये जान लो कि गुरु के मार्ग के वचन निरर्थक हैं, भूतों के वचनों और मानसिक रूप से विक्षिप्तों के वचनों के समान। क्योंकि ज्ञानी बुद्धि की पकड़ से परे हैं, वे अपनी बुद्धि का अर्थ नहीं जानते। ये शिव के शब्दों का व्यंग्यात्मक अर्थ है। गुरु बुद्धि को भ्रष्ट करने वाले दुष्ट हैं, क्योंकि सांसारिक लोग उन्हें दुष्ट कहते हैं जो ये सिखाते हैं कि बुद्धि को अस्तित्व दिए बिना बुद्धि अपने आप मौजूद रहेगी और वह अपने आप मौजूद रहेगी। शब्द में मूल तत्व बुद्ध ज्ञान का अर्थ नहीं जानता है। पिंजरे में बंदर के नाचने और शराब पीने के बाद शराबी के भौंकने की तरह यदि गुरु के शब्द हैं तो जो लोग उन्हें सुनते हैं वे बंदरों की तरह खेलेंगे। यदि आप इसके लिए तैयार हैं तो मैं आपको गुरु का मार्ग बता सकता हूँ। ये देखकर और सुनकर कि संसार में सुख है, क्या आप इसका साथ छोड़ देंगे? इसलिए गुरु के मार्ग को भूलने वाले बनो। गुरु की कृपा के मार्ग को याद रखना और संसार में प्रेम के मार्ग को भूलना उचित नहीं है। शरीर के कर्म एक ओर हैं, माया नामक माता की स्मृति दूसरी ओर है। बालक के समान मन दूसरी दिशा में दौड़ता है और पुत्र के वचन एक दिशा में है। इस प्रकार प्रेम संसार के भोग में है। अकटा सद्गुरु का मार्ग अपनाना आपके लिए बहुत कठिन हो सकता है। फिर से सोचें, क्या आप सती का राज्य, लक्ष्मी, वस्त्र और माला, सुगंध और आभूषण, शत्रुओं का भोजन और गृहस्थी के चरण और वचन त्याग सकते हैं? क्या आप ये सब छोड़कर गुरु के मार्ग पर आएंगे और घोर मूर्ख बनेंगे? पिता सोचता है कि वह पुत्र के रूप में आया है और प्रेमवश अपने पुत्र के लिए महान कर्म करता है।
लेकिन यदि पिता भाग्य से मर जाता है तो पुत्र के मरने का कोई कारण नहीं है। पिता क्रोधित हो सकता है लेकिन पुत्र बहुत शांत हो सकता है। ये सांसारिक नियम है। यदि मैं तुम्हारा पिता भी हूं तो भी तुम इस बात पर जोर नहीं देते कि तुम मेरे मार्ग पर आओ। संसार के मार्ग में एक जीव जैसा जानता है वैसा ही जीता है और तुम सांसारिक मनोदशा में हो सकते हो। इसलिए फिर से पूछताछ करो और पूछो कि तुम्हारे लिए क्या सुविधाजनक है। मैं वह मार्ग बताऊंगा। अपने पिता के वचन सुनकर षण्मुखा गर्मी में डूब गया और अपने मन में सोचने लगा, हे भाग्य, आपको कौन हरा सकता है। मैंने अपने पिछले जन्म में कई पाप किए और धर्मात्माओं की नज़रों में ऐसा सांसारिक अपमान अर्जित किया, लेकिन आज मैं भगवान शिव की नज़रों में अपराधी बन गया हूँ। क्या मुझे फिर से एक बर्बाद संसार बनना चाहिए? जल जाओ, जल जाओ इस संसार को। उसने शंभू से इस तरह प्रार्थना की। उसके दिल में विलाप करते हुए षण्मुखा के संसार में वैराग्य का वर्णन सुनो। हे पत्तेदार गुरु, अनंत संख्या में पिता और माता प्राप्त की जा सकती हैं, लेकिन आपके जैसे गुरु को प्राप्त करना बहुत कठिन है। क्या मैं आपके बिना रह सकता हूँ? यदि आप एक बहुत भूखे व्यक्ति को धूप में छोड़ देते हैं, आप मुझे दुनिया में प्रवेश करने के लिए कहेंगे। मेरा मन संसार में बिल्कुल भी खुश नहीं है। मैंने संसार में बहुत कष्ट सहे हैं और अनंत जन्मों के बाद आपके पास आया हूँ, एक घोंघा बनकर और एक फल बनकर। जब मैं इस व्यर्थ संसार सागर को पार करने और आपके साथ एक होने की जल्दी में हूँ, तो आप मुझे सांसारिक जीवन में प्रवेश करना सिखाएं, जैसे आप किसी पागल को धतूरे के बीज खिलाते हैं। क्या यह उचित है? तब जगदीश मुस्कुराए और व्यंग्य से बोले, बच्चे, तुम अभी भी एक गाय हो। गुरु का मार्ग जीवों के लिए एक तीखा कांटा है। जब तक भौतिक वस्तुओं की इच्छा समाप्त नहीं हो जाती, तब तक गुरु का मार्ग नहीं मिल सकता। तुम बिना किसी हिचकिचाहट या गुरु की कृपा की लालसा के सांसारिक जीवन के पथ पर चलो। ये कहकर षण्मुख ने उठकर पशिव के सामने हाथ जोड़े और कहा, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार कार्य करूंगा। आपका वचन मेरे लिए मान्य है। मैं शपथ लेता हूँ। आप जानते हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है और मुझे बताएं। यदि मैं आपके वचन के विरुद्ध जाता हूं तो मैं आपका पुत्र नहीं हूं, मैं आपका सेवक नहीं हूं। और यदि मैं आपके विरुद्ध तर्क करता हूं तो मुझे कुत्ते के रूप में पुनर्जन्म मिले। उसने प्रार्थना की। अग्निनेत्र ने अपने पुत्र से कहा, पुत्र, मुझे वचन दो कि मैं तुम्हारी आज्ञा के अनुसार कार्य करूंगा। अर्थात मैं विलंब नहीं करूंगा और तुम्हें सद्गुरु का मार्ग बताऊंगा। यदि तुम मेरा वचन निभाओगे और अटूट भक्ति रखोगे तो मैं तुम्हें संसार सागर से बचा लूंगा। ये सत्य है, मैं तुम्हें शपथ देता हूँ। मुझसे कुछ और मांग लो, तुम क्या चाहते हो? तब षण्मुख ने प्रसन्नतापूर्वक आह भरी और अपने पिता से हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, मैं आपके दिव्य चरणों में क्षमा प्रार्थी हूँ और अब से मैं इस दुखदायी संसार में नहीं रहूंगा। इसे मेरा वचन समझो। हे जगत के गुरु, क्या अनंत ब्रह्मा भी आपका ऋण चुकाने में सक्षम हो सकते हैं? यदि मैं ये भी कहूँ कि मैं आपका ऋण तब तक चुकाता रहूंगा जब तक मेरा जन्म मरण समाप्त नहीं हो जाता, तो भी ये पर्याप्त नहीं होगा। आपके बिना मेरा क्या होगा? क्या मैं आपको छोड़ सकता हूँ? अपने आप को बचाओ। परम भगवान गुरु का मार्ग बताते हैं, तो हे गुफा, मेरे वचन और उपदेश तुम्हारे भले के लिए हों। हमेशा सत्य बोलो और मर जाने पर भी असत्य मत बोलो। काम, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या को त्याग दो और स्वच्छ मन तथा खुले हृदय से कार्य करो। यदि तुम अपने मन को स्थिर रखना चाहते हो तो शांति के मार्ग पर चलो। यदि तुम पवित्र होना चाहते हो तो इंद्रिय संयम की तलवार उठाओ। यदि तुम पुण्य प्राप्त करना चाहते हो तो गुरु के मार्ग पर चलो और सांसारिक लोगों के प्रलोभनों में मत पड़ो। स्त्री की योनि में बीज मत बोओ, संयमित भोजन करो। थोड़ी देर के लिए भी नींद को त्याग दो और गुरु का ध्यान करो। सभी संदेहों को काट दो। ज्ञान के ज्ञान से सतर्क रहो। प्रसन्न रहो। मेरे प्यारे बेटे, मंदबुद्धि लोगों के साथ विवाद मत करो। निंदा के पाप से दूर रहो। अपनी प्रशंसा और चतुराई से फूलो मत। सांसारिक कार्यों में मत बहो। विषयों के मोह में मत फंसो। इंद्रियों के सुखों को अच्छा समझकर उनमें मत डूबो। अनासक्त होकर आगम के मार्ग का पालन करो और आत्मचिंतन से मत थको। संसार के बालक के समान बनो। सांसारिक ज्ञान का अभिमान मत करो। संसार की चिंता के सागर में मत डूबो। संसार में बार बार मत लौटो। सभी अनित्य वस्तुओं से निराश हो जाओ। मेरे प्रिय पुत्र, मोक्ष निर्वाण के सुख को मत त्यागो, अपितु सच्चे आनंद में रहो। मूर्खों की संगति मत करो। झूठी बातों को मत समझो। धोखेबाज और झूठे लोगों की संगति से दूर रहो। ऐसे अच्छे लोगों की संगति मत छोड़ो जो दूसरों के लिए शुभ हों। जीव की संगति करके भोजन की इच्छा मत करो। अधिक भोजन मत करो। आत्म प्रशंसा मत सुनो और अभिमान का बीज मत बोओ। ये जानते हुए कि सती के पुत्र शाश्वत हैं, उनकी संगति मत करो। मोह में मत पड़ो। सही मार्ग को मत छोड़ो और कांटेदार मार्ग पर मत जाओ। सतर्क रहो और सांसारिक कीर्ति मत सुनो। निंदा, अन्याय, झूठ, चुगली, चोरी, छल, ऊप, चंचलता, निंदा, अहंकार, कुल षड्यंत्र, धूर्तता, बुरे विचार, आडंबर, अविवेक, लोभ और भय में लिप्त न हो। गुरु को मत भूलो। भौतिक सुखों से संतुष्ट न हो। अज्ञानता में अपनी आंखें बंद न करो। गुरु मंत्र को व्यापक दायरे में न खोलो।
गुरु के भय से लड़ो, स्त्रियों के वचनों को पसंद न करो, दिन रात सतर्क रहो, गुरु की शरण में रहो। योगी बनो, स्थिर रहो, भोग लोलुप मत बनो, सदैव आनंद की सांस लो, गुरु के ध्यान में लीन रहो और मौन रहो, प्रकृति के शब्दों को मत सुनो। जैसा तुम्हारा मन चाहे वैसा कार्य मत करो, अपने साथ सभी को अपना गुरु मानो। 30 ध्यान में उत्सुक योगी अपने ही रूप को सर्वत्र वास्तविकता के रूप में देखते हैं। वे जानते हैं कि जागृत के जड़ विचार स्वप्न हैं। वे सोचते हैं कि स्त्रियां मृत्यु हैं, रूप हैं और आत्मसम्मान लक्ष्य के समान है। तारांकन योगियों के आत्मा आनंद के विषय में मैं क्या कहूँ। योगी लिंग ब्रह्म के रूप में रहते हैं। वे लिंग के रूप में ही आशा रखते हैं। वे वास्तविक लिंग के रूप में ही श्वास लेते हैं। वे लिंग को भूले बिना जागृत रहते हैं। वे मैथुन के बिना विचरण नहीं करते। वे लिंगों के सामंजस्य में आनंदित होते हैं। योगी अपने अंगों, अपने रूप, अपनी हंसी, अपनी वाणी, अपनी भावभंगिमा, अपने रंग, अपने सौंदर्य, इंद्रियों के जादू और अपने सभी अद्भुत कार्यों को ब्रह्म बना लेते हैं और स्वयं ब्रह्म बन जाते हैं। श्रेष्ठ या हीन भावना के बिना योगी शांति के अखंड धाम में झिलमिलाएंगे। वे ज्ञान के प्रकाश में होंगे जो करोड़ों सूर्यों के तेज से भी परे है। योगी परब्रह्म की प्रभा के साथ पवित्रता के सिंहासन पर विराजमान होंगे जो चंद्रमणि के समान चमकती है। योगी दर्पण को तब तक निरंतर प्रकाशित करते रहेंगे जब तक वह स्वच्छ न हो जाए और फिर जैसे उसमें अपना मुख देखते हैं, संयम आदि का अभ्यास तब तक करते रहेंगे जब तक कि वे ब्रह्म नहीं हो जाते। वह कैसा योगी है जो ब्रह्म की आराधना किए बिना कुमार्ग पर चलता है। 35 व्यंग्यात्मक ढंग से कार्य करने वाले योगियों का आचरण तरलम। जो यह न जानते हुए कि वह वास्तव में कौन है, अपने आप को भूल जाता है और मौखिक मामलों में शामिल हो जाता है और इधर उधर नाचता है, वह मनुष्य नहीं है। जो मोह के अंधकार में है और मन और कर्मों के विकार में है, उसका दृष्टांत सुनो, वह मनुष्य नहीं है। जान लो कि वह मनुष्य की तरह काले मुंह वाला एक बंदर है और स्वभाव से वह चोर है और सत्य के अन्वेषक की तरह आभूषण पहनता है और सत्य का सार बताता है। वह अपने हाथों और शरीर में मोटा होने का दिखावा करता है, गले में हार, रुद्राक्ष, कावड़ी और केसर पहनता है। जान लो कि भ्रामक वेशधारी योगी सोमकासुर की सुंदरता के समान है जिसने वेदों को चुरा लिया था। जो व्यक्ति शरीर पर भस्म लगाता है, गले में रुद्राक्ष की माला, हाथ में पुस्तक, अंजनदंड और कमंडल धारण करता है, पैरों में चप्पल पहनता है और शिव का वेश धारण करके घोड़े को चलाता है, वह ज्ञान और काम का घमंड करता है। वह तपस्वी रावण के समान दुराचारी माना जाता है। यद्यपि वह दुराचारी है, फिर भी वह अपने वेश और आभूषणों से योगी होने का दिखावा करता है और इस प्रकार योगी के मूल्य को कम करता है। वह शिव के आनंदमय अनुभव की फसल का आनंद नहीं ले पाता जो योगाभ्यास का फल है। वेश धारण करने वाला योगी चंदन और अन्य चीजों से सजी झाड़ू के समान होता है। वह अपने मन में विषय की चिंता के कारण सत्य को नहीं समझ पाता। वह अहंकार के नशे के कारण दार्शनिक बातें करता है। वह योगी के वेश में योगी की तरह घूमता है। वह दूसरों को बताता है कि वह ज्ञानी है। ऐसा मनुष्य झूठा, आत्म छलने वाला होता है, जैसे कस्तूरी का तिलक लगाने वाला कुत्ता अपनी जीभ नरक में डालता है। मेरे बेटे, ऐसा पाखंडी योगी गलत रास्ते पर चलता है और नरक में जाता है। संसार और परम लक्ष्य के 2 रास्ते हैं। गुरु के मार्ग को न छोड़ने वाले बनो, जिसके द्वारा यदि कोई मार्ग का अनुसरण करता है तो तपस्वी शिव के ज्ञान के माध्यम से मानव जन्म सार्थक हो जाता है। जैसे एक छोटा लड़का जो गंदगी खाता है, उसके हाथ में फल दिया जाता है और गंदगी हटा दी जाती है। ऐसे बनो जो आत्मा और आत्मा होने के भ्रम को पूरी तरह से त्याग देता है और गुरु, जो आपको बताता है कि आप कौन हैं, का सुखद मार्ग अपनाता है। मैं तुमसे कहूंगा कि अब जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जान लोगे तो तुम भी गुरु बन जाओगे। 42 गुरु के मार्ग का निष्कर्ष। गुफा, तुम अच्छी रचना हो, अब मैं तुम्हें गुरु के मार्ग के रूप में दर्शन दूंगा। संसार का स्वप्न भी मत देखो। पापों के गड्ढे, संसार के नरक में प्रवेश करना तुम्हारे लिए नहीं है। हे मेरे पुत्र, गुरु के मार्ग पर चलने वाले का हाथ खुला मैदान थाम लेता है और उसे असीम आनंद प्रदान करता है। अतः तू निरंतर पवित्र गुरु की पूजा कर और उनसे सौभाग्य प्राप्त कर। उनकी कृपा और कामनाओं के सहारे चलने वाले व्यक्ति का कोई भाग्य नहीं होता। हे मेरे पुत्र, तू अत्यंत स्वस्थ मन से गुरु का सौभाग्य और लक्षण बना। वह सर्वव्यापी और सुख से परिपूर्ण परमात्मा अपनी सद्गुण, हाथ, पैर, नेत्र आदि दिखाते हुए गुरु के रूप में इस नश्वर जगत में अवतरित हुआ है। वह देहरहित, नित्य संतुष्ट, शाश्वत आनंद का साक्षी, परम सिद्ध, परमात्मा, परब्रह्म, गुरु, करुणावश गुरु रूप में प्रकट होकर भक्त की उपाधि धारण करके संसार के लोगों का उद्धार करने के लिए प्रकट होता है। 46 गुरु के लक्षण। जो लोग अखंड और अगम्य गुरु की सेवा प्राप्त नहीं करते, उनके लिए गुरु को प्राप्त करना असंभव है। वह जो अभेद्य है, अतुलनीय, निरंजन, मन से अदृश्य, शाश्वत, अनंत, भौतिक ज्ञान का शाश्वत रूप, सच्चा आनंद, ज्ञानी, दिव्य ब्रह्म है। परमेश्वर ने कहा, गुरु का शब्द सर्वोच्च है। गु का अर्थ है अज्ञान का अंधकार। रु का अर्थ है उसका विघटन। वह मोह और भ्रम से मुक्त है और स्वयं प्रकाशमान है। ये गुरु शब्द की विशेषता है।
जानने की बात है कि तीनों लोकों में गुरु के समान कोई नहीं है। आत्मा के अनंत नामों में गुरु नाम सर्वोच्च है। ये सत्य है जो सर्वविदित है। गुरु ही गुरु हैं का स्मरण करना शाश्वत मुक्ति है, क्योंकि वे परम गुरु हैं। जो व्यक्ति मुक्ति की इच्छा रखता है वह गुरु के चरणों में उत्सुक भक्ति के साथ ज्ञान का स्वामी बन जाता है। 51 गुरु के चरणों की सेवा। गुरु का मार्ग है सदैव गुरु के चरणों में रहना, गुरु का भोजन करना, गुरु का जल पीना, गुरु का ध्यान करना, गुरु की स्तुति और पूजा करना और उसका स्मरण करना। गुरु की छवि उसके लिए ध्यान का स्रोत है। गुरु के शब्द ही उसका मंत्र हैं। गुरु के चरण कमल ही उसके लिए पूजा के स्रोत हैं और गुरु की दया का दर्शन ही उसकी मुक्ति का स्रोत है। हे पुत्र, यही जीवन में मुक्ति का मार्ग है। सनातन काल में गुरु के चरणों का ध्यान, गुरु के चरणों की सेवा और गुरु के अन्य प्रसाद व्यंजन। इस तरह समय बिताने से व्यक्ति सर्वव्यापी और सदा मुक्त हो जाता है। यही सिद्धांत है। गुरु के चरणों की महिमा। जो गुरु के चरण पकड़ता है उसका महान अज्ञान जल जाता है। जीवन का चक्र नष्ट हो जाता है। ज्ञान के प्रति भक्ति समृद्ध होती है। उसके कार्यों में परम वैराग्य स्थिरता स्थापित करता है। पाद सरोवर सभी नदियों का संगम है। यदि सभी नदियां एक साथ आ जाएं, तो भी वे सभी गुरु के पाद सरोवर में एक ही बिंदु पर नहीं पहुंचेंगी। इसलिए यदि पाद सरोवर चला गया तो सभी पाद सरोवर बेकार हैं। ये सभी के सामंजस्य का माप है। वह स्थान जहां गुरु है काशी क्षेत्र है। गुरु ही सच्चे भगवान है। गुरु के चरणों का जल गंगा है। उनके चरण गया क्षेत्र हैं। गुरु का सान्निध्य प्रयाग है। गुरु का शब्द शक्तिशाली मंत्र है। गुरु से बढ़कर कोई पवित्र देवता नहीं है। 57 ज्ञान मार्ग के नियम। व्यक्ति को बिना किसी संकोच के अपने धन को गुरु को समर्पित कर देना चाहिए। केवल समर्पण करने वाला ही गुरु के उत्तम मार्ग को प्राप्त करेगा। मेरा शिव धर्म गुरु का धर्म है। व्यक्ति को गुरु की उपस्थिति में भी लज्जा का त्याग करना चाहिए और निर्लज बनना चाहिए। उनकी उपस्थिति में लज्जा बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए। लज्जा बुरी है। लज्जा व्यक्ति को अभिमानी बनाती है। इसलिए लज्जा को जलाकर राख कर देना चाहिए। गुरु को 3 बार प्रणाम करना चाहिए। परिक्रमा करनी चाहिए और गुरु को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। पुनः सद्गुरु के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ना चाहिए। सुनो मेरे बेटे, ये ज्ञान मार्ग के नियम हैं। गुरु जो कुछ कहें उसे ज्ञान की बात समझकर उसके अनुसार आचरण करना चाहिए। गुरु के अपमान को किसी भी दशा में कानों से नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि यदि कोई ऐसा करता है तो जब तक सूर्य और चंद्रमा विद्यमान हैं तब तक वह घोर नरक में रहेगा। 60 गुरु के घर को सजाकर अखाड़े में रखना चाहिए। गुरु के मंगल की घोषणा पूरे मन से करनी चाहिए। मृदंग बजाते हुए आनंद में नाचना चाहिए और गुरु के आदेशानुसार चलना चाहिए। जो गुरु बनना चाहता है उसे बिना किसी हिचकिचाहट के उपरोक्त अनुष्ठान करना चाहिए। चिंता से मुक्त होना चाहिए। मन में शांत, सभी मोह से मुक्त और क्रोध से मुक्त होना चाहिए। शिष्य को उनकी निंदा और चापलूसी नहीं सुननी चाहिए और बहुत स्वाभाविक होना चाहिए। मन में भय और भक्ति होनी चाहिए। गुरु के सामने अनुचित बात नहीं बोलनी चाहिए और चापलूसी नहीं करनी चाहिए। धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। जल्दबाजी की भूख और प्यास से बचना चाहिए। पाप कर्मों को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। 64 गुरु की 4 प्रकार की सेवाएं। 1 अंग सेवा। गुरु के हाथ और पैर दबाने चाहिए। जहां वे जाते हैं वहां जाना चाहिए। उनकी संगति में रहना चाहिए। भजन गाना चाहिए। उन्हें भोजन कराना चाहिए। उन्हें हवा देनी चाहिए और उन्हें स्नान कराना चाहिए। स्नान करते समय गुरु की भुजाओं, जांघों और शरीर को धोकर साफ करना चाहिए। उन्हें अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। उनका मन उदार होना चाहिए। उन्हें अपने माथे पर अदरक और गंधब लगाना चाहिए। उन्हें उनके गले में माला पहनानी चाहिए और बिल्वपत्रों की माला बांधनी चाहिए। उन्हें अच्छी श्रद्धा के साथ आरती करनी चाहिए। 2 व्यक्तिगत सेवा। गुरु की सेवा करनी चाहिए और पान के पत्ते मुंह में रखकर रखना चाहिए। सुगंधित पदार्थ डालते रहना चाहिए। उत्तम सिद्धांतों की बातें सुननी चाहिए। हृदय पत्थर के समान, मोह से रहित और सुख दुख से विचलित न होने वाला होना चाहिए। 3 to 4 स्थान और सद्भावना। गुरु का घर मठ की अपना घर है, ऐसा जानकर वहीं रहना चाहिए। गुरु ही शिव हैं और शिव ही गुरु हैं, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। गुरु, शिव और मैं का ही अस्तित्व है, ऐसा स्वीकार और समझना चाहिए। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है, ऐसा निरंतर ध्यान करना चाहिए और गुरु तथा शिव समान है, ऐसा कहना चाहिए। अतः गुरु को शिव से भी महान समझना चाहिए, क्योंकि शिव, हरि, ब्रह्मा आदि देवताओं ने गुरु के चरण कमलों की पूजा की और गुरु बने। गुरु ही धर्म के मार्ग पर ले जाने वाला है, जो मुक्ति देने वाला है, जो सर्वव्यापी है, जो शांत है, जो शांत है, जो शांति में है। प्रतिदिन प्रातःकाल में गुरु की स्तुति बड़े हर्ष के साथ करनी चाहिए, क्योंकि वे शाश्वत सत्य हैं, जो सभी कालों में विद्यमान हैं, जो भवसागर से परे हैं, वास्तविक ब्रह्म हैं और शाश्वत साक्षी हैं। गुरु अविनाशी, अपरिवर्तनीय, दुष्टों का नाश करने वाले, अभिमानियों राक्षसों का भक्षण करने वाले, दुखों अग्नि का नाश करने वाले, सर्वकारण और सर्वमुख हैं।
वे ही नाना रूपों और नाना नामों वाले, नाना लीलाओं वाले, नाना शब्दों वाले, नाना जन्मों वाले, नाना छलांगों वाले हैं और वे ही अनेक प्रकार से स्तुति करने योग्य हैं। उनकी विभिन्न प्रकार से पूजा की जानी चाहिए और उनसे मुझे ब्रह्म के विषय में शिक्षा देने के लिए कहा जाना चाहिए। परमेश्वर ने सिखाया कि गुरु की शिक्षा से तुम सचमुच ब्रह्म का स्वरूप बन जाओगे। 76 षण्मुख ने पूछा, हे भगवान शिव, आप ब्रह्म के स्वरूप हैं, जब आप ही एक हैं तो मैं दूसरों से ब्रह्म की शिक्षा कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? क्या ब्रह्म एक अन्वय है या दो द्वय? आप स्वयं कहिए। शिव ने कहा, मेरे प्रभु, ब्रह्म केवल एक ही है। ब्रह्म संदेश भी एक है। आपको शिक्षा देने के लिए ब्रह्म को दो प्रकारों में बनाना होगा, सगुण और निर्गुण। सूर्य की तरह आत्मा ब्रह्म हर चीज के साक्षी के रूप में चमकती है। गुरु की कृपा ये गंभीरता से जानने में है कि आप वह ठोस पदार्थ हैं। वही एकमात्र कैवल्य स्वरूप है जो स्वयं वास्तविक मैं के रूप में चमकता है। षण्मुख ने कहा, हे पिता, कृपया मुझे ब्रह्म संदेश, सगुण और निर्गुण बताएं। ब्रह्म संदेश सुनो कुंवर, गुरु स्वयं ब्रह्म संदेश गाते हैं जो पहला सगुण है। ये निर्गुण ब्रह्मपद है, अर्थात निर्गुण का अर्थ स्वाभाविक रूप से मौजूद है, इस भावना को भूलकर कि गुरु बोध के माध्यम से ब्रह्म एक ही है। मेरे बेटे, सगुण गुरु रूप ब्रह्म और निर्गुण शुद्ध ब्रह्म के बीच कोई अंतर नहीं है, लेकिन केवल एकता है। इस प्रकार निगमों ने कहा, हे ज्ञानी पुरुष, ब्रह्म का ज्ञान वह है जो कहता है कि कोई अंतर अद्वैत नहीं है। ये सभी ऋषियों का अनुभव है। निर्गुण ब्रह्मपद जो अविनाशी है, केवल सगुण गुरु की शिक्षाओं के माध्यम से शीघ्र उपलब्ध होता है। वास्तव में जानो कि सगुण गुरु तुम्हारा आत्म रूप है, ये सभी श्रुति का धर्म है। जैसे गुड़ और गुड़ का स्वाद एक है, वैसे ही जानो कि सगुण और निर्गुण शब्द या शिक्षाएं अलग नहीं हैं। सगुण गुरु का अर्थ है कि वह जानता है कि वह ईश्वर है, उसमें संसार के प्राणी और उनकी असंख्य अवस्थाएं प्रकट और विलीन होती हैं। 81 गुरु का ध्यान सभी देवताओं का ध्यान है। हे गुफा, स्वयं ईश्वर, ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। स्वयं ईश्वर स्वयं को सर्वत्र देखते हैं, क्या वे ईश्वर के अलावा कुछ और हो सकते हैं? केवल वही जो निरंतर अभ्यास के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करता है, सबसे शुद्ध माना जाएगा। हे बाला, यदि वह स्वयं को गुरु के रूप में कल्पित करता है तो वह निर्मल ब्रह्म बन जाएगा। हरिहरदेव उस भक्त की बराबरी नहीं कर सकते जो स्वयं को गुरु के रूप में पूजता सेवा करता है। उनके चरणों में विभिन्न सिद्धियां निरंतर छिपी रहती हैं। हे गुफा, ये गुरु ध्यान की महिमा से प्रकट होती हैं। गुरु के भक्त को सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सभी भक्त प्रणाम करते हैं, क्या वे देवता जो सभी मंत्रों का ठीक उसी की पीठ पर अनुष्ठान करते हैं? कर्म का दाग उस पर लागू नहीं होता। हे पार्वती, गुरु का ध्यान तुम्हारे माता पिता के ध्यान से भी बड़ा है। श्रुति शिलालेख न गुरु राधिकम के अनुसार गुरु द्वारा सिखाए गए महान शब्दों की पूजा करके वह खुद को अखंड निर्गुण ब्रह्म के रूप में सोचता है। चाहे वह खड़ा हो या बैठे, खाए या सोए, चाहे घर में हो या बाहर, सुख या दुख में, जागते या सोते हुए, वह अपने गुरु के स्मरण में अखंड रहता है। शाश्वत ज्ञान और शांति संयम के साथ, शांति के साथ ब्रह्म का छात्र अपने जीवन को सच्चे गुरु की सेवा में समर्पित करता है और बार बार गुरु के रूप की सेवा करके मुक्त हो जाता है। यदि कोई निर्गुण ब्रह्मोपदेश की शिक्षाओं के आंतरिक अर्थ उद्देश्य को समझ लेता है तो वह स्वयं निर्गुण रूप बन जाता है। सिद्ध महात्मा में रूप का ज्ञान छिपा हुआ है और केवल ज्ञान के रूप का प्रकाश चमकता है। निर्गुण ब्रह्म उपदेश निर्गुण ब्रह्म का उपदेश है, ये निर्विकल्प समाधि है। ये सगुण ब्रह्म से निर्गुण ब्रह्म की स्थिति प्राप्त करने का आसान मार्ग है। 88 शिष्य की आत्मनिरीक्षण भक्ति। शिष्य ने सद्गुरु से विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की, गुरु, ये जन्म मेरे लिए पर्याप्त है, मुझे फिर से नश्वर दुनिया में न लाएं। आप महान और दयालु, कई जन्मों के पुण्यों से मुझे मिले हैं, मैं धन्य हूँ। सद्गुरु, मैं आपको नमन करता हूँ। आपका स्वरूप निर्गुण, नित्य शुद्ध, बुद्ध है। आप नित्य मुक्त हैं, सभी शक्तियों के आधार हैं, सर्वज्ञ हैं। आप मुझे बचाने के लिए मानव रूप में आए हैं। सच्चा गुरु अपने परिवार को भूल जाएगा और गुरु के सामने नृत्य करेगा। अपनी पत्नी, बच्चों, घर, धन, जीवन, अपने शरीर के साथ गुरु के चरणों में अर्पित करते हुए शिष्य प्रार्थना करेगा, हे गुरु, मुझे बचाओ, मुझे भवसागर से बचाओ। मैं कौन हूँ? मैं खुद को नहीं जानता। मैं अनगिनत जन्मों से गुजरने के बाद, भव चक्र में तैरने और डूबने के बाद आपके पास आया हूँ। जन्म के दुखों से बचाने वाला मुझे आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं मिला, परंतु मैंने आपके पवित्र चरणों की शरण ली है। पूर्व भाग्य से मुझे आपके चरणों की सेवा प्राप्त हुई है। मैंने जान लिया है कि आप सर्वज्ञ और परमात्मा हैं। कृपया मुझे इस भवचक्र से बचाएं और मुझे अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होने की कृपा प्रदान करें। मैं प्रतिदिन गुरु के चरणों की सेवा में अपना समय व्यतीत करूंगा, उनसे विनम्रतापूर्वक मेरी रक्षा करने की याचना करूंगा। 93 सद्योदय। जैसा कि ऊपर कहा गया है, सच्चे भक्त की भक्ति को देखकर सद्गुरु ने प्रसन्नतापूर्वक उसे अपने दाहिने करवट बैठाया, अपना आशीर्वादपूर्ण हाथ उसके सिर पर रखा और कामना की कि उसके कोमल हृदय में ज्ञान का प्रकाश चमके।
वे उसे निम्नलिखित दिव्य उपदेश देते और आशीर्वाद देते, मेरे बच्चे, यहाँ आओ। मैं जो उपदेश तुम्हें दे रहा हूँ उसे सुनो। केवल परमात्मा बन जाओ, पिछले जन्म रूप को क्षीण होने दो, तुम सदैव ब्रह्म रहोगे। मैं ब्रह्म हूँ, उस परमहंस ने कहा। मैं ब्रह्म हूँ, उस परमहंस ने कहा। मैं ब्रह्म हूँ, परमात्मा हूँ। मैं ब्रह्म हूँ। अपने भीतर जानो कि सूर्य और चंद्रमा में जो तेज है वह मेरा ही स्वरूप है। जानो कि ये दृश्यमान जगत मेरे मन के तेज की मृगतृष्णा जल है। मैं एक हूँ, अविद्या हूँ, गुरु का नेत्र हूँ, बोधानंद हूँ, सच्चा स्वरूप हूँ, मैं पूर्ण हूँ। तुम साक्षी हो, तुम साक्षी के साक्षी हो, तुम इंद्रियों के रक्षक हो, तुम कर्ता नहीं हो, तुम भोक्ता नहीं हो, तुम चक्षुरूप हो, तुम बंद आँख हो जो अपने भीतर देख सकती हो। तुम सभी कर्मों के स्वामी हो। जानो कि तुम ही सब कुछ हो। तुम बुद्धि रहित मन के मन हो। तुम मन के स्वामी हो, तुम सभी सिद्धांतों के पदानुक्रम के शिखर हो। तुम पुत्र के झगड़े से दूर हो। रस्सी पर चमकते सांप की तरह जीव और देवताओं के बीच अलगाव का भ्रम तुम में दिखाई देता है, इसे दृढ़ता से जानो। पुत्र, पुण्यात्मा गुरु, पुण्यात्मा ब्रह्म का ज्ञान ब्रह्म से ही प्राप्त होता है और असंख्य ब्रह्म शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं बोली जाती हैं। सच्चे आनंद का स्वाभाविक रूप लक्ष्य होता है और वाणी की विशिष्ट लक्ष्मण वृत्ति से पुण्यात्मा गुरु अपने ही स्वरूप की शिक्षा देते हैं जो असंख्य और अतुलनीय है। 101 आत्मा रूप के लक्षण, आप सच्चे आनंद के आनंद हैं। आश्चर्य आपसे भिन्न नहीं है, ब्रह्म भिन्न नहीं है। निश्चय ही पुण्यात्मा ब्रह्म भी पुण्यात्मा गुरु हैं, आप ही हैं। इस प्रकार गुरु महान शब्दों और मूल मंत्र का पाठ करते हैं। हम नहीं जानते कि वह उन्हें तारक या सांख्य के रूप में सुनाते हैं। जो जानते हैं वे जानते हैं, केवल गुरु ही जानता है। आसपास के सामान्य लोग क्या जानते हैं। इस प्रकार बड़े हर्ष के साथ षण्मुख खुशी से हंसते हुए गुरु महादेव से शिक्षा लेने के लिए अपने पिता के चरणों में गए। उसके मन की इच्छा पूरी हो गई, सभी संशय नष्ट हो गए। उसके जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो गए, उसका जन्म मृत्यु का भय मिट गया, उसका मन भेद भूलकर प्रसन्न हो गया। गुरु ने फिर कहा, हे गुफा, मैंने जो कुछ तुम्हें स्नेह से बताया है वह अत्यंत गोपनीय है। तुम नदी तट, वृंदावन, एकांत गुफा पर्वत आदि स्थानों पर तपस्या करने के लिए तैयार हो जाओगे। मैंने जो गुरु की कृपा बताई है वह तुम्हें तैयार करेगी। गुरु राय, जैसे कोई कीड़ा मोह से मोहित हो जाता है, अम्मा। गुरु बनकर शिष्य स्वयं गुरु बन जाता है। क्या विमुखमती यह जानते हैं। वे सिद्धांतों का अध्ययन वैसे ही करेंगे जैसे वे उन्हें जानते हैं और अपने अहंकार से खुद को बिगाड़ लेंगे। वे गुरु की सेवा या गुरु की स्वीकृति प्राप्त नहीं कर पाएंगे और कहेंगे, हमें गुरु की क्या आवश्यकता है। यदि हम सिद्धांतों को जानते हैं तो ये पर्याप्त है। वे सोचेंगे कि वे गुरु हैं। वे खाली तर्क करेंगे। ऐसे पापी उन लोगों के साथ नरक में गिरेंगे जो उन पर विश्वास करते हैं। 108 गुरु की स्वीकृति सच्ची मुक्ति का मार्गदर्शक है। हे गुफा, गुरु की स्वीकृति सभी कार्यों का स्रोत है, सभी मंत्रों की प्राप्ति, सभी योग का अभ्यास और सभी ज्ञान। गुरु की सहायता के बिना जो कुछ भी किया जाता है वह विफल हो जाएगा, जो कुछ भी मांगा जाता है वह व्यर्थ होगा। जो कुछ भी कोई जानता है या प्राप्त करता है, यदि कोई गुरु की सेवा नहीं करता है और उनकी स्वीकृति प्राप्त नहीं करता है तो उसने जो कुछ भी किया है वह व्यर्थ होगा। केवल गुरु की स्वीकृति प्राप्त करने से ही मानव जन्म सार्थक होता है। ऐसा मानव जन्म क्यों है जो स्थायी मुक्ति प्राप्त नहीं करता है। मेरे पुत्र, यदि तुम इस तरह से मेरे स्वरूप को जानोगे, मेरी पूजा करोगे और तदनुसार कार्य करोगे तो तुम्हारे भीतर का अंधकार नष्ट हो जाएगा और तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। तुम सुख के सिंधु बनोगे। मुझे अपना गुरु मानो। इस प्रकार कटुहारा ने कहा। षण्मुख ने मुस्कुराते हुए अपना सिर झुका लिया। 111 यह उपदेश उस व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है जो घर की स्त्री के व्यभिचार का पर्दाफाश करता है, उस व्यक्ति के लिए जो गली में घर के झगड़े का पर्दाफाश करता है, और उन लोगों के लिए जो निर्लजता से कहते हैं कि उनके यहाँ उत्पन्न होने वाले बच्चे भोले चोर के बच्चे हैं। इस प्रकार कार्तिकेय रूपी शिव द्वारा बालक को उपदेश देने पर उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश चमकने लगा। तब बालक ने हाथ जोड़कर कहा, हे भपू गुरु, आपकी कृपा से मेरे तीनों पाप नष्ट हो गए हैं। और उसने परमपिता गुरु का स्मरण किया। 113